हेलो दोस्तों, आज मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, वो भी पिंक पास्ता। पास्ता को पहले मैं बॉईल करने के लिए डाल दी हूँ बर्तन में, और मैं हल्का हल्का से चलाते रहती हूँ क्योंकि वो सट ना जाए, जिससे चिपकने का डर होता है। और बार बार उससे चलाते रहती हूँ और चेक भी करते रहती हूँ कि ज़्यादा गीला ना हो जाए, जिससे हमें पकाने में असुविधा होगा और टेस्ट भी खिल के नहीं आएगा। फिर मैं बार बार चलाते रहती हूँ। फिर वो बन चुका है और मैं नेक्स्ट स्टेप करना शुरू करती हूँ। बर्तन डालती हूँ। बर्तन में फिर मैं दूध डालती हूँ। दूध को हल्के हल्के चलाती रहती हूँ, जिससे दूध चिपके ना और ज़्यादा दूध में भी उबाल ना आए। और मैं हल्के आंच में पकाती हूँ, फिर चलाते रहती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसमें मेयोनीज डाल देती हूँ, और मेयोनीज को भी हल्के आंच में धीरे धीरे पकाने लगती हूँ जब तक मेयोनीज भी ना पक जाए। उसके बाद मैं थोड़ा इंतज़ार करती हूँ पकने का, और धीरे धीरे फिर मैं पकने का इंतज़ार करते रहती हूँ, और हल्की तरह से फिर मैं उसे चलाती रहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा सब वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और फिर मैं हल्के हल्के मेयोनीज को भी चलाने लगती हूँ। उसके बाद फिर मैं पिज़्ज़ा पास्ता पेस्ट को भी डाल देती हूँ, जिससे टेस्ट खिल के बाहर आएगा। मुझे इसी तरह पसंद है, इसलिए मैं इस प्रकार से बना रही हूँ। और जो भी इंग्रेडिएंट डालते जा रही हूँ, उससे मैं हल्के आंच से पकाते जा रही हूँ। धीरे धीरे हल्के आंच में पकाते जाइए। धीरे धीरे आपको ये पिंक नज़र आने लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पिंक पास्ता बन रहा है। फिर हल्के आंच से मैं पकाते रहती हूँ। फिर मैं चलाना नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि नहीं चलाऊँगी तो वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो पास्ता का टेस्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे जो भी इंग्रेडिएंट्स डाली हो उस सबको मैं हल्की आंच में पकने देती हूँ। उसके बाद मैं वेट करती हूँ कि किस तरह वो पक रहा है, और ज़्यादा चिपकने नहीं देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए या जल ना जाए, बोल के मैं धीरे धीरे वेट करने लगती हूँ। फिर मैं हल्की आंच से धीरे धीरे देखते रहती हूँ कि पक गया कि नहीं। फिर मैं वेट करती हूँ कि वो उसे पकने में कितना टाइम लगेगा। फिर मैं अपने जो भी पास्ता है उसे धो के रखी हूँ, उसे डालने के लिए वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो पास्ता को मैं चला के देखती हूँ, और उसके बाद मैं क्रीम डाल देती हूँ कि क्रीम डालने से टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आप लोग डाल भी सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालिए, और नहीं डाल भी सकते, वो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे क्रीम वाला पसंद है, इसलिए मैं क्रीम डाल रही हूँ। वो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर मैं वेट करती हूँ कि पास्ता डालने का। फिर मैं पास्ता डाल देती हूँ। उसके बाद मैं पास्ता को हल्के आंच में चढ़ा देती हूँ, और धीरे धीरे उसको मिलाती हूँ। जो भी मसाला पहले डाली थी और जो भी बनाई थी उस पे हल्के आंच पे चलाती रहती हूँ, और वो चिपकने नहीं देती। उसके बाद धीरे धीरे वो पकने के लिए रेडी होने लगता है, और मैं वेट करती हूँ। और मुझे इस पे पास्ता मसाला पसंद है, इसलिए मैं पास्ता मसाला डाल रही हूँ। आप लोग को पसंद हो तो डालिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं भी डाल सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पसंद है एक्स्ट्रा डालना, तो मैं उसे डाल रही हूँ। अब फिर उसे मैं धीरे धीरे चलाने लगती हूँ, उसको मिलाकर कि सब तरफ मिल जाए, जिससे खाने में अच्छा लगेगा। फिर मैं वेट करती हूँ खाने का कि कब बनेगा, और मैं इससे खाना शुरू करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि सब बन चुका है, तो अभी मैं प्लेटिंग करने के लिए स्टार्ट करती हूँ। मैं धीरे धीरे बार बार फिर भी रीचेक करती हूँ कि बन चुका है या नहीं। फिर मैं धीरे धीरे चलाती ही रहती हूँ। फिर मैं उसे प्लेटिंग करने के लिए प्लेट रखती हूँ, और अपने पास्ता को उस पर निकालती हूँ। उसके बाद मैं टेस्टिंग करूँगी। मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ कि पास्ता किस कलर का हो गया है, और थोड़ा थोड़ा करके मैं उसे बर्तन में निकाल रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि पास्ता पिंक कलर का
दिख रहा है। और मेरे पास इंग्रेडिएंट्स की कमी थी तो मैं केवल पास्ता डाली हूँ। आप लोग अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, ब्रोकली हुआ या जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो अब देखिए पास्ता बन चुका है।